प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी सामान्य विज्ञान की क्लास चल रही थी जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा का पार्ट 4 में आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। प्यारे विद्यार्थियों, तो जुड़ जाइए एक बार इस वीडियो में, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही क्या काम करता है, जनरेटर काम करता है, विद्युत मोटर काम करती है। भाई किस तरीके से मोटर है वो रोटेट होती है, वो सारी की सारी बातें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया, वैज्ञानिक का नाम क्या था, ओरस्टेड। और ओरस्टेड ने एक प्रयोग किया। ओरस्टेड ने क्या बताया कि मान लीजिए यहाँ पे एक पोल है और इस पोल से एक वायर जा रहा है और एक ये पोल है। अगर इसमें से कोई करंट फ्लो हो रही है तो करंट फ्लो होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ओरस्टेड ने एक प्रयोग किया। ओरस्टेड ने बताया कि अगर किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके साथ क्या होता है, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। भाई अपन बात कर लेते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल की। अपन बात करें हाई वोल्टेज लाइन की। हाई वोल्टेज लाइन जब अपने खेतों में ऊपर से जाती हैं तो अपन उसके नीचे खड़े होते हैं तो अपने को एक आवाज़ सुनाई देती है, चर 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 की आवाज़ आती है उसमें से। और लोग वहाँ पे जो भी बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो अपने को बोलते हैं कि जो भी फव्वारे वगैरह के पाइप हैं उसको नीचे से मत ले जाओ, हाई वोल्टेज की लाइन है। अपने को बोलते हैं कि फव्वारे वगैरह के पाइप है, इसके नीचे से मत लेके जाओ, हाई वोल्टेज की लाइन है, ये खींच लेगी। भाई ऐसी बात वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि हाई वोल्टेज की लाइन है, जब विद्युत धारा है उसकी क्या है, वोल्टेज ज़्यादा है, तो उसका विद्युत चुंबकीय प्रभाव भी वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो इसके नीचे से कोई व्यक्ति अगर पाइप लेके गुजरेगा तो क्या होगा, ये उसको खींच लेगी विद्युत चुंबकीय प्रभाव की वजह से। और इसकी वजह से क्या है, करंट लगने की संभावना बढ़ जाती है। ये था एक सिंपल सा एग्जाम्पल। यही बात किसने बताई थी, सबसे पहले ओरस्टेड ने बताई थी। आगे अपन डिस्कस करते हैं। ओरस्टेड ने क्या बताया कि सर्वप्रथम जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है तथा चालक तार स्वयं चुंबक के समान क्या करने लग जाता है, व्यवहार करने लग जाता है। सेकंड एग्जाम्पल की एक बात करें, जो इलेक्ट्रिक क्रेन होती हैं, इलेक्ट्रिक क्रेन के अंदर क्या होता है, इस तरीके से कोईल लगी होती है और कोईल के अंदर क्या करते हैं, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, जिसकी वजह से इस कोईल के अंदर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव आ जाता है। और इसकी वजह से जो लोहे का सामान है, भारी लोहे का सामान, उसको उठा सकते हैं इलेक्ट्रिक क्रेन की मदद से। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। आगे बात करें फिर सेकंड जो वैज्ञानिक आए वो फैराडे। फैराडे ने क्या बताया, ओरस्टेड ने जो प्रयोग किया उसके विपरीत बताया कि यदि किसी चालक कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में, ओरस्टेड ने क्या बताया कि यहाँ पे ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर अपन यहाँ से क्या है, वैसे बल रेखाएं जाती हैं चुंबक से। भाई दो चुंबक हैं, दो चुंबक के मध्य क्या होता है, या तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या अपोज करेंगे एक दूसरे का। तो वो किसकी वजह से होता है, कोई ना कोई उसका फील्ड तो होता है, चुंबकीय फील्ड, कि उस फील्ड में लाने के बाद चुंबक क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित या आकर्षित करने लग जाते हैं। अगर उस फील्ड के अंदर अपन परिवर्तन करें दो चुंबक के, तो चालक के अंदर क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, विद्युत वाहक बल वहाँ पे जनरेट हो जाता है। और इसी सिद्धांत पे काम करता है अपना कौन, जनरेटर। तथा तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण होता है। भैया आपने देखा होगा, बच्चों के खिलौने आते हैं या बच्चों की कार आती है, उसके अंदर एक मोटर होती है, ठीक है। उस मोटर के ऊपर अगर अपन एलईडी कनेक्ट कर दें, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, एक रेजिस्टेंस लगा के अगर अपन ने एलईडी कनेक्ट कर दी वहाँ पे, और इस मोटर के अगर रोटर को अपन घुमाएं तो वहाँ पे क्या होता है, वो एलईडी ग्लो करने लग जाती है। ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा बचपन में। तो वो एलईडी क्या है, ग्लो करने लग जाती है। तो वो वहाँ पे वर्क क्या करता है, एज ए जनरेटर वर्क करता है, क्योंकि वहाँ पे दो पोल हैं चुंबक के
और उसके बीच में अपन रोटर को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो जिससे वहाँ पे क्या होगा, उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा भाई, करंट फ्लो होने लग जाती है और इसीलिए वो एलईडी ग्लो हो जाती है। सेकंड बात करें अगर अपन उसको बैटरी से जोड़ें उस मोटर को, तो ये रोटर रोटेट होने लग जाता है, तो ये किसकी तरह वर्क करने लग जाता है, एक मोटर की तरह वर्क करने लग जाती है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कितने नियम दिए भाई, 2 नियम दिए। पहले नियम की बात करें, जब कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक बात है जो मैंने ये चीज़ बताई भाई। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें अगर परिवर्तन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। सेकंड इसने क्या नियम दिया, सेकंड नियम है इसके अनुसार कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करते हैं। जैसे ये एक चुंबक है और यहाँ पे इससे बल रेखाएं निकलनी हैं, इस क्षेत्र में अगर अपन ने परिवर्तन कर दिया, ठीक है, तो परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, ये था इसका सेकंड नियम। आगे अपन डिस्कस करें लेंज का नियम। लेंज का नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लेंज के अनुसार प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार होती है कि वह अपने उत्पन्न होने का क्या करती है भाई, जिस वजह से वो उत्पन्न हुई है उसका क्या करेगी, वो विरोध करेगी। देखो भाई, यहाँ पे एक कुंडली क्या है, एस है, एक कुंडली क्या है, एन है। तो इसमें एस, तो एस का मतलब क्या हुआ, धारा की दिशा क्या होगी, यहाँ पे क्लॉकवाइज होगी, और एन में क्या होगी भाई, एन में इस साइड से, मतलब ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक चुंबक है एस एन, तो इसके एन कोइल की अगर बात करें तो यहाँ पे धारा की दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें बात करें अपन, ये क्या है, एन एस है, तो इसके एस पोल के अंदर क्या होगा, क्लॉकवाइज धारा प्रेरित होगी। ठीक है, आगे अपन बात करने वाले हैं, विद्युत मोटर तथा जनरेटर दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। आगे बात करें ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है भाई, ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी एक कोइल होती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर किस पे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। ट्रांसफॉर्मर भी 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफॉर्मर करता क्या है भाई, वोल्टेज में परिवर्तित कर, वोल्टेज में क्या करता है, चेंज करता है। आपने देखा होगा भाई, गांव के बाहर जब भी आप निकलते हो और वहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मर रखा जाता है, या जहाँ भी कुआं होता है कुएं से पहले क्या रख दिया जाता है, एक ट्रांसफॉर्मर या डीपी रख दी जाती है। आजकल डीपी रखते हैं, पहले 2-3 कुओं का क्या होता था, एक ट्रांसफॉर्मर होता था। अगर कम लाइट आ रही है तो वो क्या है, उसकी वोल्टेज को बढ़ा के एक कांस्टेंट वोल्टेज अपने को प्रोवाइड करवाता था। तो ट्रांसफॉर्मर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक स्टेप डाउन। कल मैंने आपको एक वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट बताया था कि मोबाइल के चार्जर के अंदर क्या चीज़ होती है भाई। मोबाइल के चार्जर के अंदर क्या होता है, अपने 220 वोल्ट सप्लाई आई, 220 वोल्ट को अपन ने किस में किया, 9 वोल्ट सप्लाई में कन्वर्ट किया, और 9 वोल्ट वो सप्लाई क्या होती है, एसी सप्लाई। तो 220 से 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, वो क्या हो गया, स्टेप डाउन, मतलब वोल्टेज को क्या कर दिया, उस ट्रांसफॉर्मर ने कम कर दिया। ऐसे ही होते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। अब बात करने वाले हैं विद्युत सेल और बैटरी की। विद्युत सेल का क्या काम होता है भाई, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। विद्युत सेल के अंदर क्या होते हैं भाई, रसायन होते हैं। सीधी सी बात है, विद्युत सेल में क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, और वो क्या कर देते हैं, प्रोसेस के बाद उससे क्या है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सेल से कौन सी धारा प्रवाहित होती है भाई, डीसी करंट, दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। प्राथमिक सेल जो केवल एक बार उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे आपने देखे होंगे वो बैटरी के अंदर डलते हैं, रिमोट में डलते हैं, एक बार यूज किया और यूज के बाद अपन उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो वो सेल कौन से हो गए, प्राथमिक सेल। और एक आते हैं जैसे मोबाइल की बैटरी है, डिस हुई, उसको अपन ने वापस चार्ज लगा लिया, तो वो सारे के सारे सेल कौन से हो गए, द्वितीयक सेल। आगे अपन बात करें द्वितीयक सेल।
ये निरावेश के बाद पुनः आवेशित या चार्ज किए जा सकते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, लैपटॉप की बैटरी हो गई, इन्वर्टर की बैटरी हो गई। ये सारे के सारे सेल कौन से होते हैं? द्वितीयक सेल। सीसा संचायक सेल कौन सा होता है भाई? इन्वर्टर की बैटरी के अंदर शीशे की इस तरीके से उसके अंदर प्लेट्स होती हैं और प्लेट्स के अंदर क्या होता है? एसिड भरा रहता है। निफे सेल हो गया। आयन बैटरी हो गई, जैसे लिथियम आयन बैटरी होती है, मोबाइल के अंदर यूज होती है, लैपटॉप में यूज होती है लिथियम आयन बैटरी। तो वो सारे के सारे क्या हैं? द्वितीयक सेल हैं, जिनको अपन बार बार यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों विद्युत धारा वाला ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।